दिवाली तो हम कई वर्षों से मना रहे हैं और इतने वर्षों से हम ये भी समझ चुके हैं कि दिवाली हम श्री राम के अयोध्या वापसी के लिए मनाते हैं। लेकिन ये कोई इकलौती वजह नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश में दिवाली और किन किन वजहों से मनाई जाती है और उन सभी के साथ अलग अलग कहानियां जुड़ी हुई हैं। हमारी जनरेशन आजकल दिवाली और भाई दूज जैसे फेस्टिवल मनाती तो है, पर इनके पीछे जुड़ी कहानियां, हमारी संस्कृति सब कहीं खो सी गई हैं। आज हम इसी से जुड़ी हमारी कहीं खो सी गई संस्कृति से आपको अवगत कराएंगे, जो आपको अब तक शायद ही पता होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ इंडिया में कई जगहों पर दिवाली को नरकासुर के वध के लिए भी मनाया जाता है। नरकासुर एक राक्षस था जिसने इंद्र की मां का ताज चुरा लिया था। इंद्र परेशान होकर श्री कृष्ण के पास मदद के लिए पहुंचे थे और श्री कृष्ण ने उनको आश्वस्त करके वापस भेज दिया था कि वो उनकी मां का ताज अवश्य वापस लाएंगे। श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ मिलकर स्वर्ग में जाते हैं और सत्यभामा नरकासुर का वध करने के लिए तैयार होती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण को ये पता चलता है कि नरकासुर को सिर्फ उसकी मां के द्वारा ही मारा जा सकता है। फिर श्री कृष्ण को ये सूचना मिलती है कि सत्यभामा कोई और नहीं बल्कि नरकासुर की मां ही है। नरकासुर सत्यभामा के हाथों से मारा जाता है और श्री कृष्ण अपने वचन को पूरा करते हुए इंद्र को उनकी मां का ताज वापस कर देते हैं। इसी तरह बुराई पर अच्छाई के रूप में साउथ इंडिया में दिवाली मनाई जाती है। इसके पीछे एक और कहानी ये भी है कि जब महाभारत में पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को पूरा करने के बाद हस्तिनापुर वापस लौट के आए थे, तो उस दिन दिवाली ही थी और उस दिन सभी लोगों ने उनके लौटने की खुशी में घी के दिए जलाए थे और तब से वहां पर दिवाली मनाई जाने लगी। दिवाली का दिन सिर्फ हिंदुओं में नहीं बल्कि सिख कम्युनिटी में भी बहुत ज्यादा मनाया जाता है। इसी दिन तीसरे सिख गुरु अमरदास जी ने यह तय करा था कि दिवाली के दिन सभी सिख अपने गुरुओं की ब्लेसिंग लेने के लिए आ सकेंगे और वर्ष 1619 में ही गुरु हरगोविंद सिंह जी को रिहाई मिली थी, जिस कारण से सिख कम्युनिटी में जश्न मनाया गया था और दिवाली के दिन ही 1577 में गोल्डन टेम्पल की नींव रखी गई थी। और अंत में ये कहा जा सकता है कि दिवाली देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और देश के अलग अलग कोनों में इसे मनाए जाने के पीछे अलग अलग वजहें हैं। पर वजह चाहे कुछ भी हो, ये कहना पूरी तरह से सही होगा कि दिवाली देश की सबसे बड़ी जनता को एकजुट करने का काम करती है और आप इस शुभ अवसर पर अपने प्रियजनों को ये अमूल्य ज्ञान देकर हमारी महान संस्कृति से अवगत करा सकते हैं। और आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।